Hello बच्चों, let's read this question. The question says a free living nitrogen fixing cyanobacterium which can also form symbiotic association with water fern azolla is option 1 Tolipothrix, option 2 Chlorella, option 3 Nostoc, option 4 Anabina. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि हमें उस फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम के बारे में बताना है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर भी रह सकता है। किसके साथ में? वाटर फर्न एजोला के साथ में। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, हम जानेंगे माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सर्टेन माइक्रोब्स प्लांट्स के लिए कन्वर्ट करते हैं ऐसे कंपोनेंट्स में जिनको प्लांट्स यूटिलाइज करके अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा जो माइक्रोब्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाएं, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस, राइट। तो होता क्या है कि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? माइक्रोब्स कर रहे हैं फिक्स। किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो माइक्रोब्स फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, अब ये हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं फ्री लिविंग, कि फ्री लिविंग है और क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं सिम्बायोटिक, जो कि अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे, भले ही वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में अपने नॉर्मल लाइफ साइकिल में कैसे रह रहे हों, फ्री लिविंग रह रहे हों, लेकिन अगर उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करना है तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही आके कर सकते हैं। तो वो हमारे हो गए सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले, यानी कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। अगर हम फ्री लिविंग की बात कर रहे हैं तो फ्री लिविंग में हमारे आते हैं नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना हमारे फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर हम सिम्बायोटिक की बात करें तो सिम्बायोटिक में हमारे आते हैं राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम हेल्प करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में और फ्रैंकिया हेल्प करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो राइजोबियम आ गया और फ्रैंकिया आ गया। तो ये तो फ्री लिविंग तो नहीं होते, ये फ्री लिविंग तो है लेकिन ये फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते। तो फ्री लिविंग ना, हमें क्वेश्चन में बताना है फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरियम, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम। तो फ्री लिविंग हमारे नोस्टॉक है और एनाबीना होता है, राइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर हमने अभी तक इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देखा कि क्या होता है, माइक्रोब्स फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। उसमें हमारे दो आते हैं, फ्री लिविंग आते हैं और सिम्बायोटिक आते हैं। तो फ्री लिविंग में हमने अभी तक देखा है नोस्टॉक होता है और एनाबीना होता है। तो जो नोस्टॉक और एनाबीना होते हैं ये हमारे मेन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं। ऑल्सो जो हम नोस्टॉक और एनाबीना की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो दैट मीन्स कि हमें राइजोबियम और फ्रैंकिया पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है क्योंकि ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है। हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? नोस्टॉक पर और एनाबीना पर। वी हैव टू फोकस ऑन नोस्टॉक एंड एनाबीना। दैट मीन्स इनमें से हमारा एक आंसर करेक्ट होगा। तो जो नोस्टॉक होता है, नोस्टॉक हमारा किस में हेल्प करता है? जिम्नोस्पर्म्स में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिम्नोस्पर्म्स में, राइट। लेकिन अगर हम एजोला की बात करें, वाटर फॉर्न एजोला, तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म नहीं होता, ये हमारा एक टेरिडोफाइट होता है। तो अगर हम एनाबीना की बात करते हैं तो ये हमारे किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन टेरिडोफाइट्स। और वाटर फॉर्न एजोला क्या है? एक टेरिडोफाइट्स है, राइट। तो जो वाटर फॉर्न एजोला है वो है हमारा क्या?
टेरिडोफाइट है, राइट तो एनाबीना टेरिडोफाइट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है और एजोला एक टेरिडोफाइट है। दैट मीन्स एनाबीना एक वो फ्री लिविंग माइक्रोब है जो कि वाटर फर्न एजोला में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। एंड अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज कि ऑल्दो जो नॉस्टॉक और एनाबीना होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्रीली, लेकिन अगर नॉस्टॉक जिम्नोस्पर्म्स में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है और एनाबीना टेरिडोफाइट्स में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, तो ये काम वो किस तरीके से करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहकर करेंगे, एज अ सिम्बायोंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा था फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाता है वाटर फर्न एजोला के साथ में, तो वो है हमारा ऑप्शन 4 एनाबीना। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नॉस्टॉक हमारा जिम्नोस्पर्म्स में बनाता है, क्लोरेला और टॉलिपोथ्रिक्स हमारे यहाँ पे आंसर्स नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे एजोला बेसिकली ये टेरिडोफाइट्स में नहीं बना रहे हैं, और वाटर फर्न एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4. The final answer is option 4, Anabina. Hope you understood it well. Best of luck.